students, welcome back to social science class. We were doing the chapter 18 Union Legislature. Today we will discuss about राज्य सभा. आपने पहले ही किया है कि जो लेजिस्लेचर है उसके जो गवर्नमेंट के ऑर्गन कितने होते हैं 3, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. उसके बाद आपने चैप्टर में किया कि लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, रेजिडेरी सब्जेक्ट्स. आफ्टर दैट लोकसभा आप पढ़ चुके हैं. क्वालिफिकेशन क्या होती है, उनका टेनर क्या होता है, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्पीकर. ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द राज्यसभा. ओके, पेज नंबर 212. राज्यसभा. राज्यसभा द मैक्सिमम स्ट्रेंथ इनकी कितनी होती है 250. कितनी है बच्चे 250, बट एट प्रेजेंट 245 है. ठीक है, एट प्रेजेंट कितनी है 245. Out of these 12 members are nominated by the President of India. 12 members जो हैं बेटा वो नॉमिनेट किए जाते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा. एमिनेंट मेंबर्स होते हैं वो किस फील्ड में, वो आर्ट में हो सकते हैं, लिटरेचर में हो सकते हैं, साइंस में, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा. ठीक है, जो 12 मेंबर्स होते हैं वो क्या है, नॉमिनेटेड होते हैं. डिस्टिंग्विश पर्सनैलिटीज़ हु एक्सेल इन वेरियस फील्ड्स ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा. आपको याद होगा कि पहले सचिन तेंदुलकर भी जो थे वो क्या थे, किसके मेंबर थे, राज्यसभा के. जो बाकी रेस्ट ऑफ द जो लोग मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, वो जो है यूनियन टेरिटरी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होती हैं, जो उनके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वहाँ से वो चुनकर आते हैं. इनका जो होता है इनडायरेक्टली जो होता है इलेक्शन होता है. 238 members are elected from states and the union territories by the state legislative assemblies. ठीक है, तभी इसको क्या बोलते हैं, अदर नेम क्या बोलते हैं इसका, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, जो स्टेट्स के लिए काम करते हैं. ठीक है, जो क्या करते हैं, स्टेट्स के लिए काम करते हैं. तो इसका जो है 245 प्रेजेंट है, तो 233 जो है मेंबर्स जो है वो स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से. जो 12 है वो कहाँ से आएंगे आपके बच्चे, जो नॉमिनेट होते हैं. इनका ये स्टेट्स के लिए काम करते हैं, इनको काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं. ठीक है, तो ये जो है इसका जो दूसरा नाम क्या है, अपर हाउस भी है. क्लियर. नेक्स्ट चलते हैं हम कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इनकी. टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा अ पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. क्या होना चाहिए बेटा, सिटीजन ऑफ इंडिया. आपने लोकसभा का कर लिया था, इसका भी सेम है कि सिटीजन होना चाहिए इंडिया का. आगे देखिए, ही शी शुड नॉट बी लेस देन द एज ऑफ 30 ईयर्स. ठीक है, 30 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए. 30 ईयर्स है इसकी एज, किसकी, राज्यसभा के लिए. लोकसभा के लिए आपने किया था तो उसका कितना था 25 ईयर्स. ठीक है, तो आप एक नंबर का भी आ सकता है. और किस तरह से याद कर सकते हैं, देखिए जो लोकसभा है वो हाउस ऑफ द पीपल भी है, उसका अदर नेम क्या है, उसका अदर नेम लोअर हाउस भी है. और ये जो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स है और इसका अदर नेम क्या है, लोअर हाउस भी है, अपर हाउस भी है, सॉरी. तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि लोअर हाउस के लिए कम एज लोकसभा और अपर के लिए 30. तो आपको ध्यान रहेगा कि 30 ईयर्स जो है राज्यसभा के लिए एज होती है, 25 ईयर्स लोकसभा के लिए होती है. ठीक है,
नेक्स्ट जो है हिज हर नेम मस्ट बी इन द वोटर लिस्ट, ठीक है, उसका जो नेम है वो वोटर लिस्ट में होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया बेटे आपको कंपोजिशन जो है 250 मेंबर्स नाउ प्रेजेंट इन 245, तो 233 जो है स्टेट से, 12 जो है नॉमिनेटिंग मेंबर्स। आफ्टर दैट क्वालिफिकेशन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट लेस देन 30 years, हर नेम मस्ट बी इन वोटर लिस्ट। नेक्स्ट जो है इसका हम करते हैं टेन्योर। लोकसभा के लिए आपने किया था कि जो है लोकसभा 5 years के लिए होता है, उसको पहले डिसॉल्व कर सकते हैं और उसका पीरियड 1 साल एक्सटेंड भी किया जा सकता है। जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर उन्हीं में से अमंगस देमसेल्फ जो है इलेक्ट किए जाते हैं। ट्रेडिशन क्या होता है कि जो मेजॉरिटी पार्टी है उसका स्पीकर होता है और डिप्टी स्पीकर जो होता है अपोजिशन पार्टी का होता है, ठीक है। इसका टेन्योर क्या रहता है, अनलाइक लोकसभा द राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। ये क्या है, परमानेंट हाउस है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। लोकसभा जो है 5 साल का ईयर होता है, 5 साल का होता है, लेकिन उसको डिसॉल्व कर सकते हैं पहले, इसको डिसॉल्व नहीं कर सकते। ये परमानेंट हाउस, इसको क्या बोलते हैं, परमानेंट हाउस। आफ्टर एवरी 2 years 1/3 मेंबर, कितने 1/3 मेंबर्स ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एंड इलेक्शंस आर हेल्ड टू फिल दीज सीट्स, ठीक है। तो इसके जो 1/3 मेंबर्स जो हैं हर 2 साल के बाद इनकी जो सीट्स को फिल किया जाता है वो रिटायर हो जाते हैं और नेक्स्ट जो है नए आ जाते हैं। तो क्या होगा, इसलिए ईच मेंबर ऑफ राज्यसभा हैज़ अ टर्म ऑफ 6 year, यानी कि इनकी टेन्योर कितना होता है, फिर 6 years का टेन्योर होता है। क्लियर, ये था इसका टेन्योर। हम आगे चलते हैं। आगे जो है पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये आपने किया ही था कि वो प्रिसाइड करता है मीटिंग को और आगे जो डिसिप्लिन डेकोरम बना के रखता है, अगर सिचुएशन डिमांड करती है तो अर्जन कर सकता है स्पीकर जो है हाउस को, और जो सारे पिटीशन डॉक्यूमेंट वो रिसीव करता है, ठीक है। ज्वाइंट सेटिंग में भी स्पीकर जो है वो दिखता है। तो राज्यसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है वो हम पढ़ेंगे, द वाइस प्रेसिडेंट। इसमें कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। लाइक द लोकसभा स्पीकर ही शी ऑल्सो प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ राज्यसभा, ये भी मीटिंग को प्रिसाइड करता है, कंडक्ट्स इट्स प्रोसीडिंग्स एंड मेंटेन्स द डिसिप्लिन एंड डेकोरम ऑफ द हाउस, ये भी क्या करेगा, हाउस में डेकोरम बना कर रखता है। सिंस द प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस he can't vote any issue whereas the लोकसभा स्पीकर कैन, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता, तो वो क्या है कि वोट नहीं डालता, लेकिन लोकसभा में स्पीकर जो है वो वोट डालते हैं। द राज्यसभा इलेक्ट्स इट्स डिप्टी चेयरमैन also from amongst its members who performs the duties of the chairman in his her absence। तो राज्यसभा में से ही डिप्टी चेयरमैन चुना जाता है जो परफॉर्म करते हैं ड्यूटी को, किसके, जब जो है चेयरपर्सन नहीं होते तो, ठीक है। तो उनकी एब्सेंस में जो कौन काम करेगा, डिप्टी चेयरपर्सन, ठीक है। तो दोबारा से देखिए आप, मैंने राज्यसभा के आपको बताया है कि जो कंपोजिशन कैसी है उसकी, ठीक है, और उसके बाद जो है आपको क्वालिफ़िकेशन बताई है राज्यसभा के मेंबर्स की, ठीक है। उसके बाद आपका जो है टेन्योर बताया है राज्यसभा का 6 ईयर का होता है। 1/3 जो है मेंबर जो है 2 साल के बाद रिटायरमेंट होती है उनकी और वो फिल किए जाते हैं स्टेट से। परमानेंट हाउस है, ये डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं, द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। डिप्टी चेयरपर्सन जो है इन्हीं में से चुना जाता है। तो ये था आपका राज्यसभा के बारे में। अगर आपका डिफ्रेंशिएट भी आता है तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं लोकसभा और
राज्यसभा के अंदर। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा की 550, इधर 250। ठीक है, 530 जो है डायरेक्टली जो है इलेक्ट किए जाते हैं। 20 मेंबर्स जो है यूनियन टेरिटरी से, 2 मेंबर्स जो है आपके एंग्लो इंडियन से, इधर 238 मेंबर्स जो है स्टेट से एंड यूनियन टेरिटरी से, और 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो ये जो है आपके डिफरेंशिएट है। अब आपने बच्चे इस वीडियो को थोरली आपने पढ़ना है। ठीक है, थोरली आपने पढ़ना है, देखना है इसको, समझने की कोशिश करनी है। और आपने क्या करना है, एक मैं आपको एक्टिविटी दे रही हूँ, दोबारा से देखिए, एक मैं आपको एक्टिविटी दे रही हूँ, प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं इसको। आपने इसमें फ़ोटोग्राफ्स नहीं लानी है, पेस्ट नहीं करो फोटोग्राफ्स, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में घूमने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। दोबारा से देखिए, आपको लिस्ट बनानी है प्रेसिडेंट्स की एंड प्राइम मिनिस्टर्स की टिल डेट। ठीक है, अब तक, शुरू से लेकर अब तक प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की जो है आपने क्या बनानी है, लिस्ट बनानी है। ठीक है, आपने क्या करना है, लिस्ट बनानी है तो एक आप जो नोटबुक फिर आपकी है वो पेज लीजिए, हाफ कीजिए, एक तरफ प्रेसिडेंट और एक तरफ आपने प्राइम मिनिस्टर टिल डेट तक। ठीक है, ओके, समझ में आ गया आपको? तो आपने जस्ट नेम लिखने हैं। आई होप आप अंडरस्टैंड करके होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो आपका लास्ट टॉपिक रह गया, आपका जो है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ यूनियन पार्लियामेंट। ठीक है, जो पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ यूनियन पार्लियामेंट, ये आपका चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर को आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।